जेई प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्लान बनाना या उसे फॉलो ना करना? इन दोनों में से कुछ नहीं। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि गलत तरीके से पढ़ना। लोग पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि तरीका क्या है सही पढ़ने का। हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। एंड जैसे फिजिकल हुई, केमिस्ट्री हुई, जो भी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक फलाना-ढिकाना जो भी है, सबके अपने-अपने अलग-अलग तरीके हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें अगर एक का तरीका पता है पढ़ने का, उसे लगता है इससे मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, देन मैं सेम तरीका उसमें अप्लाई कर दूँगा एंड लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो इसके लिए मैं आज फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ऊपर बात करूँगी एंड आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊँगी कि मेरा आज का टारगेट क्या था, मेरा आज का प्लान क्या था एंड मैंने कितना फॉलो किया। मैं जितना किया मैं उसे करने की टेक्निक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ एंड प्लीज़ बने रहिएगा अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो। तो आज है 24 मार्च 2026 एंड फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 जिसमें रहेंगे हमारे चैप्टर सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेकंड स्लॉट में हम करेंगे फिजिक्स जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स एंड थर्ड स्लॉट में हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन एंड जिसमें हमारे चैप्टर्स हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो खैर ज़्यादा कुछ आता नहीं मुझे उसमें, बट मैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें उन्हें करके जाऊँगी बस। एंड फोर्थ स्लॉट में हमारा रिवीजन रहेगा जो कि मैं मेनली सोने से पहले करती हूँ, लेटे-लेटे आई मीन। प्लान तो सब बना लेते हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए पहले हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री की एंड इसमें मैं 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप सभी से एंड मैं जनरली कह रही हूँ कि आप इन सबको ट्राई करिए एंड मुझे आके बताइए कि भाई मेरे ऊपर वर्क कर रही हैं तो आपके ऊपर भी करेंगी। आई एम श्योर एंड प्लीज़ देखो मानने में क्या ही जा रहा है। टाइम तो वैसे भी किसी के पास नहीं बचा अब, इतना कि हम किसी के मतलब सबको सब कुछ पढ़ते फिरें या फिर इसको भी याद करें, उसको भी याद करें, इतना टाइम नहीं है। सिर्फ़ मैं बता रही हूँ अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तुम ये 3 टिप मतलब स्टार्ट करके देखो, जस्ट स्टार्ट करो एंड तो पहली टिप में मैं रखूँगी रिवर्स सॉल्विंग। तो जिसमें मैं करती हूँ जैसे अब कोई क्वेश्चन था, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा एंड मैंने क्या किया मैंने उसका आंसर देखा, ठीक है? आंसर देखने के बाद मैं क्या करूँगी? अरे आ गया मुझे आ गया अब मैं तो अब क्या है ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं कर दूँगा। बट ऐसा क्या होगा कि अगली बार जब वो क्वेश्चन आएगा ना तुम नहीं कर पाओगे, है ना? बहुत सारे लोग भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वो मैं तो नहीं कर पाती हूँ ऐसे एक बार में। तो जब मैं उस आंसर को देख रही हूँ ना तो उससे उस आंसर को देखो एंड उससे रिवर्स सोचो कि अगर आंसर ये है तो इससे मतलब क्वेश्चन कैसे डिराइव होगा एक तरह से ऐसे। थोड़ा-सा फ़नी लग रहा है बट एक्चुअली में काम करता है। टिप नंबर 2 जिसमें मैं रखूँगी टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ठीक है? जिसमें हम टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे एंड ये काम बहुत करता है एंड क्योंकि घर पे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पेपर देने जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे टाइम की वज़ह से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ याद नहीं आता, कोई ब्लैंक आउट हो जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड अगर तुम घर पे ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड 2 टिप हो चुकी हैं हमारी, तीसरी टिप पे हम बढ़ेंगे एंड इसमें हम मेनली रखने वाले हैं सबसे मेन काम एरर नोटबुक। एरर नोटबुक रखेंगे इसमें हम, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी हमने जैसे किया, कोई भी क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन गलत किया है, उसे नोट करो, है ना? और उसके नीचे लिखो कि मैं फ़ॉर्मूला भूल गया था एंड या फिर मेरा कांसेप्ट मिस था या मुझे आता नहीं था या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे लिखो। और उसमें ये भी लिखो कि नेक्स्ट टाइम इस मिस्टेक को अवॉइड कैसे करूँगी, इस मिस्टेक को फिक्स कैसे करूँगी, ठीक है? उसमें ये भी होना चाहिए एंड ये यहाँ पे हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री के तीनों टिप खत्म होती है एंड इनऑर्गेनिक। इसमें तो सीरियसली इतनी मतलब इसे लोग इतना बोरिंग समझते हैं ना, इतना बोरिंग समझते हैं कि बोलते हैं इसमें सिर्फ रट्टा है, इसमें समझा नहीं जा सकता एंड बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में बट ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बना के भी इसे पढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए भी हम 3 टिप्स यूज़ करेंगे एंड सीरियसली इसमें पहली टिप में मैं रखूँगी एक्टिव रिकॉल। जब भी तुम कोई ट्रेंड देखते हो या फिर इसमें जो डी एंड एफ ब्लॉक में जैसे रिएक्शन वगैरह आ जाती हैं जो तुम्हें याद होती हैं। आई मीन तुम्हें लगता है कि हाँ, मैंने देख ली अब तो बस कोई भी आ जाए, कोई भी पूछ ले मैं तो लिख दूँगा। बट ऐसा नहीं है। तुम्हें उससे लिख के देखना है, ठीक है? जिससे तुम मतलब इससे
मतलब ये है कि तुम्हें अगर लिख के देखोगे उसे तो तुम्हें वो याद हो जाएगी। रिएक्शन भाई देखो, अगर तुम्हें बैलेंसिंग अच्छे से आती है, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना अच्छे से आ रहे हैं, तो तुम्हें उसे रटने की जरूरत नहीं है। बट तुम उसे लिख लिख के याद ही मत करो। एंड सीधी सी बात है, उसे उसे एक तरीके से देखो, एक फ्लो बना के ट्राई करो उसे, एंड सीरियसली वो काम करेगा। एंड दूसरा हम रखेंगे स्पेस्ड रिवीजन। क्या रखेंगे? स्पेस्ड रिवीजन। एंड इसमें क्या है कि जैसे अभी तो टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं आगे फ्यूचर के लिए बता रही हूँ। जैसे डे 1 में हमने सेम चीज किया, तो डे 3 में उसे फिर से रिपीट करो। एंड डे 7 में भी। मैं ये नहीं कह रही कि जितना उस दिन 4 घंटे पढ़े थे दोबारा 4 घंटे, फिर 4 घंटे, इतना नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस दिन 4 घंटे, इस दिन 1 घंटे, अगले नेक्स्ट टाइम आधा घंटे, बस इतना। एंड इसके बाद तुम्हारी स्पेस डिवीजन भी डन हो जाएगा। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चीजें हैं ना उन्हें स्टोरी के फॉर्म में याद करो। स्टोरी थोड़ा फनी लगेगा, आई मीन ऐसे सुनने में कि क्या इनऑर्गेनिक कुछ स्टोरी। एंड लास्ट में 3 बात बोलना चाहूंगी। पहला कि ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि प्लान बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है भाई, रोज रोज नए प्लान मत बनाओ, एक बनाओ एंड उसी को फॉलो करो। एंड थर्ड बोलना चाहूंगी कि भाई परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, एंड मैं जस्ट इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड प्लीज तुम भी स्टार्ट कर दो आज से ही, अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मैं मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा होगा जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अब टाइम ही कितना बचा है। मुश्किल 10 दिन भी नहीं है अब तो हम 10 दिन भी नहीं बोल सकते। एंड प्लीज तुम भी स्टार्ट करो। एंड अगर आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिख के जाना, आई विल स्टे कंसिस्टेंट। एंड अपना आज का गोल भी बता के जाना। एंड ये भी बताना कि तुमने वो किया भी है या नहीं। एंड फिर क्या बोलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो एंड इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, बाय।